देख रहे हो सुरेश? कुछ नहीं यार, घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसी की तैयारी चल रही। अच्छा, कुछ समझ आया? अभी तो देख रहा हूँ, पर मुझे एक नई बात पता चली। क्या? यही कि घर खरीदने पर टैक्स देना होता है। अच्छा, तुमने और तुम्हारे पति ने तो अभी घर खरीदा था ना, तुम्हें तो नॉलेज होगी इस बात की। यार मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। मेरे पति पंकज को पता होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस संडे घर आ जाओ, बात भी कर लेंगे और चाय नाश्ता भी साथ में हो जाएगा। ठीक है। हाय सुरेश, हाय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। मैं और पंकज कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आओ अंदर आओ। और पंकज कैसे हो? हाय सुरेश, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और सालनी बता रही थी कि तुम घर खरीदने की तैयारी में हो। हाँ यार, बहुत दिन से किराए के घर पे रह लिया, अब सोच रहा हूँ कि खुद का घर खरीद लूँ। बहुत अच्छा डिसीजन है यार ये तो। पर जब मैं घर देखना शुरू किया तो मुझे लगा, इस पे दिखा बहुत सारे टैक्स लगते हैं इस पे। हाँ यार, ये तो मुझे भी पता चला बाद में। जब मैं घर ले रहा था तो मुझे ये पता चला कि घर के कॉस्ट के अलावा कई सारे कॉस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ में आपके फ्लैट के दाम में जो है जीएसटी भी इंक्लूड होता है। मेरा तो पूरा बजट गड़बड़ हो गया। बाकी कई लोगों से मुझे तो कर्ज लेना पड़ा, मतलब मेरे ऊपर कई सारे कर्ज हो गए। देखा आपने, पंकज को घर लेने में कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। सिर पर छत का इंतजाम करना हर किसी का सपना होता है। टैक्स के बोझ से इस सपने की नींव हमेशा दरकती रहती है। भारत में घर लंबे समय के कर्ज के जरिए खरीदे जाते हैं। फ्लैट खरीदें या मकान या फिर ज़मीन, कदम कदम पर टैक्स भरना होता है और इसी में आता है जीएसटी। सबसे पहले आते हैं घर खरीदने या बनवाने पर भरे जाने वाले टैक्स पर। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या अपार्टमेंट पर अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफ़ायती घरों में आता है तो 1% जीएसटी है, जबकि नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में 5% जीएसटी आता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट इस टैक्स के दायरे से बाहर है। मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसे घर आते हैं जिनकी कीमत 45 लाख रुपए तक और कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर तक हो। बिल्डिंग मटेरियल पर भी भारी जीएसटी लगता है। अलग अलग आइटम पर यह दर 5 से लेकर 28% तक जाती है। यानी फ्लैट लें या खुद घर बनवाएं, दोनों ही सूरतों में ये टैक्स आपकी जेब से ही जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने पर राज्यों के पास स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ती है। अलग अलग राज्यों में ये दरें अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त पुरुषों को खरीद मूल्य या सर्किल रेट दोनों में से जो ज्यादा हो उसका 6% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है। महिलाओं के केस में ये दर 4% है। वहीं सर्किल रेट या प्रॉपर्टी की कीमत का 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। इसके अलावा ट्रांसफर ड्यूटी भी लगती है, जो कि दिल्ली नगर निगम वसूलती है। सरकारी खजाने में कितना पैसा आता है इसे आंकड़े से समझते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में मुंबई में 1,21,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हुआ। इससे महाराष्ट्र सरकार के खजाने में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 8,887 करोड़ रुपए आए। वहीं 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत की 1% रकम टीडीएस के रूप में आयकर विभाग के पास जमा करानी होती है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस, टेक्निकल वैल्यूएशन और लीगल फीस पर बैंक जीएसटी वसूलते हैं। घर खरीदने के बाद उसमें रहने पर भी टैक्स देना पड़ता है। स्थानीय निकायों को हाउस टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। इसका इस्तेमाल सड़क, सीवरेज सिस्टम, पार्क, स्ट्रीट लाइट जैसी कॉमन यूज की सुविधाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है। जमीन के मामले में हाउस टैक्स नहीं जाता है। इसके अलावा वाटर टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और मेंटेनेंस चार्ज के रूप में हर महीने 7,500 रुपए से ज्यादा की रकम भरते हैं तो मेंटेनेंस चार्ज पर 18% जीएसटी लगती है। घर बेचने पर भी टैक्स से मुक्ति नहीं है। घर बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर मकान 2 साल या उससे ज्यादा समय अपने पास रखने के बाद बेचा जाता है तो मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। मुनाफे पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% टैक्स लगेगा। वहीं 24 महीने से पहले मकान बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ये गेन व्यक्ति की इनकम में जुड़ जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी माफ हो सकता है जब बिक्री के 2 वर्ष के अंदर आप दूसरा घर खरीदते हैं। निर्माण की स्थिति में घर 3 साल के अंदर बन जाना चाहिए। कोई ट्रांसफर टैक्स है, कोई और दूसरे टैक्स है, सब मिला मिलू के करीब 25% प्रॉपर्टी में टैक्सेस का रुझान है। और जब बेचते भी हैं तो 20% उस पर कैपिटल गेन भी देना पड़ता है। अगर आप 30% के स्लैब में और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो आपको 30% का रेट इनकम टैक्स का लगता है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन का चार्जेस का सवाल है,
वो भी बायर को देने ही देने पड़ते हैं। तो इतने हाई टैक्सेस में मेरे ख्याल कहीं 25% आप किसी 30 लाख की, 50 लाख की या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, 25%, 25 लाख तो टैक्सेस के रूप में दिए जाते हैं। मेरा यह मानना है कम से कम टैक्सेस को 50% की टोटल टैक्सेस कहीं ना कहीं 50% रिड्यूस कर लेने चाहिए। और जब कोई आदमी पहला घर खरीदता है खास तौर तो उसको कम से कम ट्रांसफर के चार्जेस में बहुत बड़ी रियायत और जीएसटी के चार्जेस में बहुत बड़ी रियायत उसको देनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स का पहिया घर खरीदने से लेकर उसमें रहने और उसे बेचने तक चलता है। टैक्स बचाने के लिए भी दूसरा घर खरीदना होगा, यानी ये सारे टैक्स फिर से भरने होंगे। आपके ड्रीम होम पर सरकार हर कदम पर टैक्स निचोड़ रही है। एक बात और, कोई भी प्रॉपर्टी जैसे जैसे पुरानी होती है उसकी कीमत भी घटती है। जाहिर सी बात है, नए मकान के मुकाबले ठीक उसी तरह के पुराने घर की कॉस्ट कम होगी।